हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बिट टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्लास जो है होने वाली है। तो प्लेटफॉर्म चैनल का जो है 12वां सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। तो ऐसे हम लोग जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट जो है पेड क्लास में हुए हैं उन सभी का जो है अध्ययन अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो इसे कौन संबंधित है? राहुल संस्कृत्यायन है, यमुना कारजी हैं, सहजानंद सरस्वती हैं, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाता है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का जो है प्रकाशन सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाता है। सहजानंद सरस्वती की कुछ और पत्रिकाएं हैं। गीता हृदय, क्या है? गीता हृदय, मिथ्याभियान, झूठा भय, ये 3 और जो है पत्रिकाएं किसकी हैं? सहजानंद सरस्वती की है। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 1928 में, कब? 1928 में जो है पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना 1928 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसके भी संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। इसके अध्यक्ष थे 1929 में। और इसके सचिव अगर पूछता है बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। संस्थापक कौन था? तो सहजानंद सरस्वती थे। इसके अलावा बिहार प्रांतीय किसान सभा के जो इसमें सहयोग किसने किया था? यमुना कारजी और राम दयालु। यमुना कारजी ये थे और राम दयालु। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये जो है हमारा गलत है, सही पूछा है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का जो है लेखन किया था। इसके अलावा दिया है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसके लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद का जो है इंडियन डिवाइडेड है। क्या है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। और तो इसका करेक्ट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाता है। जबकि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही न होके विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त जी थे। दूसरे न होकर तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह लगभग 1940 के आसपास जो है चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसमें जो है सूची 1 हो जाती है हमारा भारत में नारी कल्याण हेतु। सूची 2 में अधिनियम से संबंधित वर्ष, किस वर्ष जो है कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो विशेष विवाह अधिनियम कब चलाया गया था? 1954 में। कब? 1954 में जो है विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ था। यानी इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाता है। दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 में आया था। कब आया था? 1961 में आया था। तीसरा समान पारिश्रमिक जो है अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? ये जो है 1976 में लागू हुआ था। कब? 1976 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में जो है विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 में था। और दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में हुआ था। जबकि नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व यानी प्रतिषेध अधिनियम जो है कब? 1986 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1 और 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 नंबर, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, या किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था? नहीं। या जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था? तो इसका करेक्ट आंसर या जमींदारों के द्वारा जो है किया गया विद्रोह था। इसमें जो है दक्षिण बिहार के जमींदारों द्वारा लगान वसूलने में होने वाली परेशानी के कारण जो है यह जमींदारों के द्वारा जो है किया गया विद्रोह था। और एक जगह जो किसान विद्रोह कहाँ पे हुआ था? किसान, इसके अलावा जो कुछ और विद्रोह है, किसान विद्रोह, किसान विद्रोह क्या है? किसान विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है पंडोल नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंडोल नामक स्थान पे जो है किसान विद्रोह हुआ था। इसके अलावा 1771 से 1803 ईस्वी तक, 1803 तक जो है क्या हुआ था? चुआर विद्रोह, क्या? चुआर विद्रोह जो है हुआ था। आदिवासी विद्रोह जो है ये महल क्षेत्र में जो है हुआ था, यानी बकुंडा और भानभूम क्षेत्र में जो है इसका जो है प्रमुख क्षेत्र था। नेक्स्ट हमारा, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन से लोग जो है थे? चंपारण नील आंदोलन जो है 1917 में हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से लोग थे? तो उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल हो जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके अलावा अनुग्रह नारायण जी थे, कौन? अनुग्रह नारायण सिंह थे। ब्रज किशोर प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, शंभू शरण थे और धरणीधर थे। इसके अलावा नरहरि पारिक है और जो है महादेव देसाई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये कितने लोग हुए? 6-7 लोग थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरुल हक और शंभू शरण, धरणीधर, उसके अलावा नरहरि पारिक और महादेव देसाई, ये लोग जो है चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। नेक्स्ट हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? उनका जो है देहांत 1956 में हुआ था, हाँ ये सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने मूक नायक का जो है प्रकाशन किया, ये भी सही है। मूक नायक जो है मराठी भाषा में जो है मराठी भाषा की जो है पत्रिका थी। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वां है क्वेश्चन, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया गया था। किसका? अल हिलाल। इसके अलावा कॉमरेड जो है मौलाना जो है मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा 1911 से 14 के बीच में जो है कॉमरेड का जो है प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा जमींदार मौलाना जो है जफ़र अली खान, इनके द्वारा जो है यह एक उर्दू अखबार था। जमींदार जो है एक उर्दू अखबार था। इसके अलावा जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। इनका एक संगठन था, उसको जो है लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय जो है मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो इनका सेनापति कौन था? बख्त खां था। कौन? और जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया था? निकोलस और हडसन ने जो है किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। 11 मई को जो है दिल्ली में प्रथम जो है कार्य किया था बहादुर शाह जफर को जो है नेता चुनना, जो है इनका प्रमुख जो है वो था उद्देश्य। बहादुर शाह जफर जो है बाद में जो है भारत से रंगून इनको जो है भेज दिया गया। विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी जो है विद्रोह का प्रतीक था। नेक्स्ट हमारा, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है किया गया था। किसके? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा देखते हैं हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? इनके द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त, नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, शक्तियों का जो है पृथककरण, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो इन सब के बारे में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है शासनकाल में ये सब चीज़ें हुई थी। जबकि प्रेस का जो है मुक्तिदाता किसे कहा
कहते हैं तो चार्ल्स मेटकाफ को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है अचानक से जो है बंद कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन को अचानक से बंद कर दिया गया। यानी ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त जो है 1920 को शुरू होता है और तिलक की मृत्यु के दिन जो है यह प्रारंभ हुआ था। इसमें जो है बहिष्कार को अपनाया गया और स्वरोजगार के पर जो है जोर दिया गया। संपूर्ण देश के लिए जो है हिंदी को जो है भाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया था इसमें। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसी दिन जो है शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राजगुरु और सुखदेव जो है इनके साथ साथ थे। कौन कौन? राजगुरु और सुखदेव भी। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। इसके अलावा देखते हैं दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। कब? 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। विनय दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत संगठन की स्थापना विनय दामोदर सावरकर ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे? तो ये जो है कब निर्वाचित हुए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो है 1887 ईस्वी में निर्वाचित हुए थे। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। WC बनर्जी थे उस समय अध्यक्ष। उसके बाद जो 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी ये प्रथम पारसी थे और दूसरे जो है कांग्रेस के दूसरे जो है अध्यक्ष थे और कलकत्ता में जो है इसकी अध्यक्षता हुई थी। इसके अलावा 1887 में प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, है कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। फिर 1888 में जो है जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज, कहाँ पे? ये जो है प्रयागराज में हुआ था। वर्तमान प्रयागराज, पहले इलाहाबाद हुआ करता था इसका नाम। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, गलत है। 25 मील नहीं होकर 10 मील की लगभग यात्रा करते थे। कौन सा सही है? यही हमारा जो है सही है। कौन सा जो है सही नहीं है ये पूछा है। 78 स्वयं सेवकों के साथ प्रारंभ हुआ था, ये जो है करेक्ट आंसर था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1914, 1904, 1920। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में जो है पारित हुआ था। मैकाले के समय अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था। वुड डिस्पैच में सभी प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा मिला था, जबकि हंटर कमीशन आया था तो उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित था। 1917 में सैडलर आयोग आया था, ये जो है हायर जो है एजुकेशन से संबंधित था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? अभी हम लोग ने जो है पिछले जो है क्वेश्चन में देखा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है सिविल सेवा का जो है जनक माना जाता है। पुलिस सेवा का भी जो है जनक किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके अलावा जो है लॉर्ड मिंटो के शासन में जो है महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो है अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य जो है अमृतसर की संधि हुई थी। और सर जॉन शोर, इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को जो है अपनाया था। अहस्तक्षेप नीति से संबंधित कौन थे? सर जॉन शोर। नेक्स्ट हमारा अब विज्ञान के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों को संसूचित किया जा सकता है किसके द्वारा? जो है तो क्विके नलिका द्वारा। किसे के द्वारा? क्विके नलिका के द्वारा जो है सूचित किया जा सकता है। ये पराश्रव्य तरंग है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। श्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्विक नलिका के द्वारा पराश्रव्य तरंग के तरंग दैर्घ्य को जो है संसूचित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल T है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर √6T। नेक्स्ट हमारा, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है। किसका? आवेश का मात्रक हो जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है SI पद्धति में, और
CGS पद्धति में जो है अर्घ होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ जो है होता है। शक्ति का मात्रक वाट या किलोवाट होता है। 1 HP बराबर जो है 746 वाट जो है होता है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है कितना होता है? तो पानी के 2260 किलो जूल प्रति kg जो है दिया गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? अवरक्त किरण है। क्या है? अवरक्त किरण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर। तो इसमें है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है 32 ग्राम होता है। कितना? 32 ग्राम। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? CO+NO2 के द्वारा। CO+NO2 के द्वारा जो है निर्मित होती है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है 1s2 1h1 1s2 1s3। तो इसमें जो है ट्रिटियम, इसको जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ड्यूटेरियम को 1h2 कहा जाता है। इसे जो है भारी जल कहा जाता है। इसको जो है 1h1 कहा जाता है। इसको जो है 1h3 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा परमाणु भट्टी का ईंधन कौन सा है? परमाणु भट्टी का जो ईंधन है वो कौन सा है? तो परमाणु भट्टी का ईंधन जो है यूरेनियम है। यूरेनियम जो है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत का जो है प्रतिपादन मैक्स प्लॉन्क ने किया था। किसने? मैक्स प्लॉन्क ने जो है क्वांटम सिद्धांत जो है दिया था। इसके अलावा जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। किसकी? परमाणु की खोज जो है जॉन डाल्टन ने की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षवाद का सिद्धांत जो है दिया था। इसके अलावा जो है अणु या परमाणु के स्तर का अध्ययन जो है क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत जो है होता है। एड्स एक बीमारी है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, माइकोप्लाज्मा। तो एड्स जो है ये एक विषाणु जनित जो है बीमारी है। इसमें विषाणु से जो होने वाले और चिकन पॉक्स है, पोलियो है और मम्पस है। इसके अलावा जीवाणु से होने वाले रोग हैं टीबी, निमोनिया, टिटनेस, प्लेग और डिफ्थीरिया जो है ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो मच्छर द्वारा संचरित होता है किसने खोजा था? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर रोनाल्ड रॉस ने जो है खोजा था। नेक्स्ट निम्नलिखित में संयोजी उत्तक है। तो रक्त भी है, लिम्फ भी है, अस्थि भी है। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मधुमेह के रोगी के मूत्र में अधिकता होती है, शर्करा की जो है अधिकता होती है। नेक्स्ट हमारा हृदय की धड़कन को बढ़ाता है। हृदय की धड़कन को जो है एड्रीनेलिन जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं हम जियोग्राफी के क्वेश्चन पे। हमारा है जो है जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। नावा सेवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? नावा सेवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे? बम्बई में है। इसको जो है हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से अब जानते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में जो है नावा सेवा बंदरगाह है। इसके अलावा गोवा में जो है मार्मगोवा है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कांडला जो है गुजरात में है। ज्वारी बंदरगाह है। और पूछता है कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह को जो है कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। मुंबई में एक और बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, जो आधुनिक बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार से संबंधित कौन सा कथन जो है सही है? जनसंख्या की दृष्टिकोण से जो है भारत के राज्यों में अवरोही क्रम में तीसरा स्थान है। तो सही है। सबसे पहले जो है यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार हो जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में अवरोही क्रम में प्रथम स्थान पर है कौन? बिहार है। सही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राज्यों के अवरोही क्रम में तीसरे क्रम पर जो है बिहार है। तो पहले पे जो है मेघालय है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाता है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस उत्पाद को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को हम लोग सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग जानते हैं। गन्ना जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। 12 से 18 माह में ये तैयार होता है। 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जूट के लिए भी 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। दोमट मिट्टी 10 से 11 माह में तैयार होता है। सर्वाधिक जूट जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन आ जाता है 60 नंबर। कौन सा? 60वां क्वेश्चन। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? विश्वेश्वरैया जो है कर्नाटक में स्थित है। पश्चिम बंगाल में क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तुंगभद्रा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। ये जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, लगभग जो है 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी नदी की जो है दक्षिण गंगा के नाम से इसको जानते हैं हम लोग, 1450 किलोमीटर है। कितना? 1450 किलोमीटर है। ये त्रयंबक पहाड़ी से जो है निकलती है। इसके अलावा जो है कावेरी, कावेरी जो है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है कावेरी। इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है, जबकि कहीं कहीं जो है 900 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र को जो है चावल का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चावल का कटोरा भी कहा जाता है। सोलास वन की उपस्थिति निम्न में से कहाँ है? सोलास वन की उपस्थिति जो है कहाँ पे है? ये प्रायद्वीपीय भारत में है। इसे जो हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन कहते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो बेगूसराय को जो है वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पुलिकट झील तमिलनाडु में हो जाता है। चिल्का झील उड़ीसा हो जाता है। उलर झील कश्मीर हो जाता है। सांभर झील जो है राजस्थान। उलट झील मीठे पानी की झील होती है। इसके अलावा तीनों झील खारे पानी की नमकीन झील हो जाती हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा हो जाता है? पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक जो है थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है कब होती है? सूर्य से अधिकतम दूरी को जो है पृथ्वी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कब होती है? नहीं सॉरी, पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो है कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। इसमें क्या दिया? 30 जनवरी को होती है, 22 सितंबर को होती है और 22 दिसंबर को होती है। ऊपर में से कोई नहीं। तो कब होती है अधिकतम दूरी? 4 जुलाई को। उसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। जबकि न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 या 4 जनवरी को होती है। इसे हम जो उपसौर के नाम से जानते हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर जो है सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं। कब? 21 जून को। नेक्स्ट हमारा बिहार में शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पठार के पश्चिमी क्षेत्र जो है शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र हो जाते हैं। तराई क्षेत्र को हम लोग दलदली क्षेत्र के नाम से जानते हैं, या आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती जो है क्षेत्र यहाँ पे होता है। ये जो है शिवालिक का भाग होता है। कहाँ पे है ये? इसका भाग बिहार में कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जो है हो जाते हैं। सी नदी जो है किस देश की नदी है? सी नदी जो है कहाँ की है? ये जो है फ्रांस की नदी हो जाती है। कहाँ की? फ्रांस की। सी नदी जो है कहाँ की है? फ्रांस की जो है नदी हो जाती है। इसके अलावा वोल्गा जो है रूस की नदी हो जाती है। इटली की जो है पोन्न नदी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो है रेखा को मैकमोहन के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। और सबसे अधिक जो है लंबाई बांग्लादेश के बीच है। सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा जो है निर्मित है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है निर्मित है। सुंदरी पेड़ की अधिकता यहाँ पे होती है। मैंग्रोव वन जो है वन के क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके द्वारा मैंग्रोव जो वन है इसके द्वारा जो है भूमिगत जल जो है साफ रहता है और मिट्टी की कटाई को जो है रोकता है। अब नेक्स्ट हमारा है, आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? मिस्र को जो है किया गया है। मलेरिया मुक्त जो है घोषित किसे? मिस्र को किया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी है? तो किसे हराकर? बांग्लादेश को जो है हराकर विजेता बनी है। किसे? बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर क्वेश्चन, PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो कहाँ पे किया गया? हजारीबाग से जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का जो है चयन करें। केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए जो है सिद्धांत को मंजूरी दी है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम ने 12वीं बैठक
के दौरान कैमूर वन्य अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में जो है नामित करने के सिद्धांत को मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दोनों सही है, प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा एशिया पावर इंडेक्स 2024 में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में है। यूएसए पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान, जबकि तीसरा और चौथा स्थान नहीं दिया हुआ है। तो भारत का स्थान जो है लगभग जो है 10वां हो जाता है। इसमें से करेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाता है, यानी बी ऑप्शन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में जो है किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ये जो है हमारा गुवाहाटी हो जाता है, करेक्ट आंसर गुवाहाटी। नेक्स्ट हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका क्या नाम है? इसका जो है नाम है जोरावर। क्या नाम है? जोरावर नाम है। नेक्स्ट हमारा बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो वैभव सूर्यवंशी। ये अभी हाल ही में जो है आईपीएल में अपना शुरुआत जो है किया छक्के के साथ, जो है पहली मैच में जो पहली गेंद पर जो है छक्का लगाया था। मंदार महोत्सव और बौसी मेला आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? बांका में जो है किया गया। कहाँ पे? बांका में जो है किया गया था। बिहार की पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 64 घंटे में एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। सविता महतो। कौन है? सविता महतो जो है करेक्ट आंसर हो जाते हैं। 98 नंबर सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 357वें पर्व प्रकाश पर्व के आयोजन जो है 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है पटना में किया गया है। नेक्स्ट हमारा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के पटना जिले में जो है स्थित है। केसरिया स्तूप कहाँ पे है? सॉरी, केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार से संबंधित किस लेखिका को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है दिया गया है? मोनाक्षी राज को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज की हमारे जो है प्रैक्टिस सेट में इतना ही। ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है लगभग प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। अब रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट जो है बिहार बीपीएससी का जो है आएगा। आप लोग जो है कम समय में इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।